अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर व आफियत से होंगे। चलें जी, आज फिर मेरे साथ आप इंजॉय करें सुपरमार्केट का सुपर मौसम। यहाँ पर बारिश हो या बादल हो या ऐसा मौसम हो, तो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन F6 सुपरमार्केट जिन्ना सुपर ऐसे एरियाज़ में जाकर महसूस होता और लगता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं और ग्रीनरी है, लश ग्रीन एरिया है और इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो इसलिए इसका वेदर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ से गुज़रते हुए मैंने सोचा चले मैं अब आपको बहबूद भी दिखा देती हूँ। बहबूद ना के नाम से यहाँ पर एक गारमेंट शॉप है। बेसिकली यहाँ पर हैंडमेड जो ड्रेसेस होते हैं, मतलब हैंडमेड आपको हर तरह की यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। नैपकिन्स भी होंगे और ड्रेसेस भी होंगे, हैंडबैग्स भी होंगे और बहुत ही खूबसूरत नीडल वर्क होगा, एप्लिक वर्क होगा। तो ये बड़ी पुरानी यहाँ पर एक शॉप बनी हुई है। मुझे लगता है इनकी अपनी कोई एनजीओ है जिसके तहत ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं। और पिंडी में जो है इनका अपना कोई कारखाना टाइप बना हुआ है, वहाँ पे ढेर सारी फीमेल्स काम कर रही होती हैं। बहुत हसीन कपड़े होते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन होते बड़े खूबसूरत हैं। वैसे हमारे एरिया में पंजाब वाली साइड पर तो आप चले जाएँ, इस तरह से हैंडमेड ड्रेसेस लें तो वहाँ पे अच्छे खासे आपको कम प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी और इतनी हल्की-हल्की और मासूम बारिश थी कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन हो रही थी। वही सर्दियों की खामोश बारिश जिसका पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो होती रहती है। अच्छा, बहबूद गारमेंट्स के ऊपर इन्होंने बहबूद कैफ़े बनाया हुआ था, और वो भी बहुत ज़बरदस्त था, बट अभी मैंने देखा तो नाम चेंज था, आदाब के नाम से। इनका सिटिंग एरिया भी बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ तो मेरा ऑफ़िस होता था। जब भी कभी ब्रेक होता और मौसम हसीन होता तो मैं यहीं आकर बैठती, बल्कि ऊपर रूफ़ टॉप पे ना ओपन में भी इनकी बैठने की जगह बनी हुई है। तो वहाँ पर भी बैठ के आप बहुत मज़े से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस फिर वहाँ से चलते शाहीन की तरफ मैं निकल आई। ये बेंच पड़े हुए हैं यहाँ पे। अक्सर जब कभी दिल करता था कोई लड़ाई वाला सीन करना है, तो बस फिर जी बेंच पे आके फ़ोन पे लड़ लो, जिससे भी लड़ना है। यहाँ पे एक कैफ़े बना था किसी ज़माने में, ये ब्लू कैफ़े के साथ। बड़ा ही अच्छा कैफ़े होता था। ये पिंक के साथ जो ब्लू वाला है यहाँ पर बना था। बड़ी अच्छी मेमोरीज़ है मेरी इस जगह से। तो ख़ैर, जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर साथ-साथ अपने साथ भी बहुत कुछ ख़त्म करके जाती हैं। शाहीन के मिस पे एक अंकल होते हैं, थोड़े एजेड से हैं, तो बहुत टाइम से वो मुझे जानते हैं। उस दिन अचानक मैं चली गई तो मुझे देख के हैरान हो गए। मैंने कहा, हाँ, आप सोच रहे होंगे मर-मरा तो नहीं गई, बट परेशान नहीं हुए, मैं ज़िंदा हूँ। तो वहीं पर फिर मैंने ये फूल देखे, तो बहुत ही अच्छे लगे। आँखें मेरी बिल्कुल फ्रेश हो गई। तो मैंने कहा चलो यार, इनको भी कैप्चर करते हैं अपनी मेमोरीज़ में, अपनी व्लॉग्स में मैं लेकर आती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी, लश ग्रीन, फूल, फ्रेशनेस और ऊपर से बादल थे, हल्की-हल्की बारिश थी, तो उसपे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहीं कहीं आस-पास वो एक भाई भी बैठे हुए थे जो गिटार पे रुबाब बजा रहे थे। मैं तो पहले ये देख के बड़ी हैरान हुई, मुझे लगा कि रुबाब बजा रहे हैं। ख़ैर, उनका भी मैंने छोटी-सी एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर भी चुकी हूँ ना, ये यहाँ पे। तो यहीं पर फिर मैंने स्टोन शॉप देखी। स्टोन शॉप में कहीं पर देखूँ और बेहोश ना होऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने हसीन लगते हैं ना ये मुझे जो रियल स्टोन्स हैं, मैं स्टिल रुक जाती हूँ। उनको देखना और मेरी तो नज़रें नहीं भरती हैं और मेरा बस नहीं चलता मैं दुनिया के सारे रियल स्टोन्स अपने लिए ले लूँ। इनके कलर्स कितने हसीन होते हैं, फ़िरोज़े में देख लें आप, उसमें ओपल के कलर्स देख लें, कितने मल्टी शाइन्स वाले कलर्स होते हैं। इसमें फ़िरोज़ा में जब मैं गोल्ड शाइन देखती हूँ या सिल्वर शाइन देखती हूँ तो सुभान अल्लाह! अल्लाह की कुदरत पे हैरान रह जाती हूँ। मिट्टी से, पहाड़ से अल्लाह ने कैसे-कैसे हसीन, खूबसूरत तरीन पत्थर निकाले हैं। और जब मैं इस शॉप पे एंटर होती हूँ तो ये अंकल मुझे हमेशा कहते हैं कि आपने भी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन पहनी हुई है। तो ये सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिर-सी बात है। मैंने भी बड़े अच्छे स्टोन्स पहने होते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रियल पहने होते हैं। बस तो इनको हमेशा से देखना, इनकी वीडियोज़, इनकी पिक्चर्स लेना भी मुझे अच्छा लगता है और दिल ही नहीं भरता, मैं जितना मर्ज़ी इनको देखती रहूँ। तो साथ-साथ मैं आपको मौसम भी दिखा रही हूँ। ये लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, सूरज ग़रूब होने लगा था, शाम हो रही थी। मैंने सोचा चले आप लोग मेरे साथ हैं, तो साथ मौसम भी देखते जाएँ। तो बस मैंने सोचा कि अब आई हुई हूँ तो चाय खाना चले जाते हैं। ये चाय खाना जाते हुए मैंने आप लोगों को ये मौसम भी दिखा दिया इसका। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वो पीछे पहाड़ है, बादल हैं, सूरज जा रहा है
और यहाँ पे बहुत ठंड थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। ये रास्ते में जो है वो शम्स आता है। शम्स वो स्टोर है जहाँ पे आपको हर चीज़ ब्रांडेड मिलेगी, मतलब किसी बाहर के मुल्क का आपको कुछ भी चाहिए, कुछ खाने का, शैम्पू, सोप, किचन टीज़, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ऐसे करते चाय खाना पहुँचे। अच्छा, आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकॉन का बटन दबाया करें और लाइक तो सबसे पहले कर दिया करें, ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। उस दिन 2 फीमेल्स मुझे यहाँ पे बाहर मिली, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग कहाँ जाएँ, चाय खाना या चाय महफ़िल? मैंने उनसे पूछा, आपका मूड कैसा है? अगर आपने दुःख-सुख करना है तो फिर चाय खाना जाएँ, और गप-शप करनी है तो चाय महफ़िल जाएँ। तो दोनों मुझे ऐसे ही लगते हैं। ख़ैर, चाय खाना भी मैं आई तो मेरी सीटिंग ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे फुल था, भरा हुआ था बिल्कुल। और ये कि वेटिंग एरिया में मुझे कह रहे थे कि रुकें, बट मैं नहीं रुक सकी और सब लोग थे, तो फिर मैंने छोटा-सा बस एक क्लिप बनाया, जस्ट आप लोगों को दिखाया कि ये चाय महफ़िल है, इसका विज़िट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कराऊँगी इंशाल्लाह। और अभी हम ज एंटर होएँगे चाय खाना के अंदर। तो बस 2 मिनट के लिए रुकी, छोटा-सा मैंने क्लिप बनाया और उसके बाद वापस आ गई। सारे गेस्ट बैठे हुए थे, उनको मैं बीच में लाना ही नहीं चाह रही थी। ये इनकी बड़ी अच्छी-सी एक वॉल बनी हुई है, ये इनका छोटा-सा वेटिंग एरिया बना हुआ है और बस मेरी जो फ़ेवरेट सीटिंग होती है, वो विंडो के साथ होती है और विंडो के साथ सीट जो होती है, वो अक्सर बिज़ी होती है। तो बस मेरे जाने का टाइम भी आने लगा है, तो मैं चलती हूँ। आप सब लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। तो जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ और किसी नई चीज़ के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।